नवमो अनुवाक 44वां सूक्त। हे सर्वज्ञ अग्नि, तू प्रातः काल में जागृत हुए देवताओं को यहाँ लाए। इस समय में विलक्षण शक्तियां व्याप्त होती हैं। नित्य दान करने वाले मनुष्य को ये दैवी संपदा प्रदान कर। अश्विनी कुमारों और उषा के साथ हमें यशस्वी और पराक्रमी बनाने वाले हे अग्नि, तू देवताओं तक हवि पहुंचाने वाले दूत तथा यज्ञ में देवताओं को लाने वाले रथ के समान है। उषा काल में संपन्नता को प्राप्त होने वाले यज्ञ ध्रुम ध्वजा तथा ज्वालाओं से आभायुक्त सर्वप्रिय देवदूत आश्रयदाता अग्नि का हम वर्ण करते हैं। यजमान द्वारा पूजनीय श्रेष्ठ युवा अतिथि रूप वंदनीय और सर्वज्ञ अग्नि की हम नित्य स्तुति करते हैं। वह हमें देवताओं की ओर लेकर गमन करे। जगत का त्राण करने वाले अविनाशी, सबका पोषण करने वाले हविवाहक, सबके आराध्य युवा अग्नि की हम स्तुति करते हैं। मधुर जीवा से युक्त याजकों का स्तुति पात्र युवा अग्नि अच्छी तरह से आहुतियां प्राप्त करता हुआ याजकों की इच्छा को जाने। वह प्रस्कण्व को दीर्घायु प्रदान करता हुआ देवताओं को सम्मानित करे। बहुतों द्वारा आहूत किए जाने वाले सर्वभूतों के ज्ञाता होता रूप ही अग्नि, ज्ञान संपन्न देवताओं को लेकर तू यज्ञ में आगमन करे। मनुष्य तुझे सम्यक रूप से प्रज्वलित करते हैं। हे अग्नि, उत्तम यज्ञों को संपन्न करने वाला तू रात्रि के बाद प्रातः काल में सविता, उषा, दोनों अश्विनी कुमारों, भग और अन्य देवों सहित यहाँ आगमन करे। सोम को निष्पन्न करने वाले तथा हवियों को प्रेषित करने वाले ऋषि तुझे प्रदीप्त करते हैं। यज्ञों के स्वामी हे देवदूत अग्नि, प्रातः काल में जागृत देवात्माओं को तो आज यज्ञ स्थल पर सोमपान के निमित्त लाए। प्रातः काल के पूर्व ही प्रदीप्त होने वाले जगत के लिए दर्शनीय दीप्तिवान हे अग्नि, तो यज्ञों और मनुष्यों के अग्रणी नेता की भांति यजनीय तथा ग्राम आदि को संरक्षित करने वाला है। मनुष्यों की भांति यज्ञ के साधन रूप, होता रूप, ऋषि रूप, ज्ञानी रूप, चिर पुरातन तथा विनाशी रूप में हे अग्नि हम प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, मित्रों का हितैषी, तू जब यज्ञ के पुरोहित रूप में देवताओं के मध्य दूत कर्म के लिए जाता है, तब तेरी ज्वालाएं समुद्र की शब्द करती हुई वेगवान लहरों के समान प्रज्वलित होती हैं। हमारी प्रार्थना पर ध्यान देने और हमारी स्तुतियों को ग्रहण करने वाले हे अग्नि, तेरे समान गति से चलने वाले मित्र और अर्यमा आदि देवता भी प्रातः के समय यज्ञ में बैठे। अग्नि रूप जीवा से यज्ञ को विस्तीर्ण करने वाले उत्तम दानशील मरुदगण इन श्रोतों को सुने। अश्विनी कुमारों और उषा के साथ नियमों का पालक वरुण सोमरस का सेवन करे। 45वां सूक्त। हे अग्नि, वसु, रुद्र तथा सूर्य आदि देवों की प्रसन्नता के निमित्त यज्ञ को संपन्नता प्राप्त कराने वाला तू घृताहुतियों द्वारा मनु की संतानों का यजन करने वाला हो। हे अग्नि, ज्ञानी देवगण हविदाता के निमित्त उत्तम सुख की कामना करते हैं। रोहित वर्ण के अश्व से युक्त स्तुत्य हे अग्नि, तो यहाँ यज्ञ स्थल पर 33 करोड़ देवताओं को लेकर आगमन करी। हे ज्ञान संपन्न श्रेष्ठ कर्मा अग्नि, तू प्रस्कण्व के आह्वान को उसी प्रकार सुने जिस प्रकार तूने प्रिय मेधा, अत्रि, विरूप तथा अंगिरा के आह्वानों को सुना था। अलौकिक रूप से प्रकाशमान अग्नि यज्ञ में तेजस्वी रूप में प्रज्वलित होता है। प्रिय मेधावंशी ऋषियों ने अपने रक्षा साधनों के निमित्त अग्नि को आवाहित किया।
हे अग्नि, तू घृताहुति का सेवन करने वाला है। कण्व वंशीय अपनी रक्षा के निमित्त जिन स्तुतियों के निमित्त तुझे पुकारते हैं, उन स्तुतियों को तू श्रवण करे। हे यशस्वी हवि सेवन करने वाले अग्नि, तू वैभव युक्त है। हवि के निमित्त मनुष्य और ऋत्विक गण यज्ञ स्थल पर तुझे बुलाते हैं। होता रूप, ऋषि रूप, धन धारण करता, स्तुति श्रवण करने वाले हे अग्नि, तू यशस्वी को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ में स्थापित करते हैं। हे महान तेजस्वी अग्नि, निष्पन्न सोम तथा हवि वाले दानशील विद्वान तुझे यजमान के लिए स्थापित करते हैं। हे धनों के स्वामी, दानशील, बल उत्पादक अग्नि, प्रातः काल सोमपान करने के लिए यज्ञ स्थल पर आने को तत्पर देवताओं को बुलाकर कुशासन पर प्रतिष्ठित करें। हे अग्नि, यज्ञ के समक्ष तू देवताओं का सत्कार और यजन कर। हे देवताओं, इस प्रस्तुत सोम का पान करो। 46वां सूक्त। हे अश्विनी कुमारों, आकाश के तम का नाश करने वाले प्रिय देवी उषा के सहयोगी बनो। हम श्रेष्ठ स्रोतों द्वारा तुम्हारा स्तवन करते हैं। नदियों आदि के उत्पत्ति कृता और शत्रुओं के नाशक हे अश्विनी कुमारों, हम तुम्हारा स्तवन करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, पक्षियों के समान आकाश में जब तुम्हारा रथ विचरण करता है, तब स्वर्ग लोक में भी तुम्हारा स्तवन किया जाता है। हे देव पुरुषों, जल सोखने वाला ग्रह पालक कार्य दृष्टा सूर्य हमारी हवि से तुम्हें तृप्त करता है। अपनी मति को प्रेरित करने वाले अश्विनी कुमार असत्यहीन एवं मनन पूर्वक वचन बोलने वाले हैं। अपनी संघर्ष शक्ति की वृद्धि के निमित्त वह सोम का पान करें। हे अश्विनी कुमारों, जो पोषक अन्न अंधकार को दूर कर हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला है, वो अन्न तुम हमें दो। अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा हमें दुखों के सागर से पार ले जाने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने रथ में हमारे पास आगमन करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे आवागमन के साधन स्वर्ग से भी विस्तृत हैं। नदियों आदि तीर्थ प्रदेशों में भी तुम्हारे साधन हैं। तुम्हारे लिए रथ तैयार है तथा तुम्हारे लिए तैयार सोम रस रखा है। कण्व वंशजों द्वारा निष्पन्न सोम दिव्य गुणों से युक्त है। नदी के छोर पर ऐश्वर्य रखा है। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपना स्वरूप कहाँ दिखाना चाहते हो? आभा युक्त अमृतमयी रश्मियों वाला सूर्य सोने की तरह प्रकट हो रहा है। इसी समय ज्वाला रूप जीवा से अग्निदेव प्रकाशित हो चुका है। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे शुभागमन का समय यही है। हे अश्विनी कुमारों, स्वर्ग से अंधेरों को पार करती हुई प्रभा उजागर होने लगी है, जिससे यज्ञ के पथ प्रकाशित हो गए हैं। अतः तुम यहाँ आगमन करो। स्तोतागण सोम के आनंद से पूर्ण होने वाले अश्विनी कुमारों के उत्तम रक्षा साधनों का सराहनापूर्ण वर्णन करते हैं। मनु के समान उत्तम परिचर्या करने वाले याजक के समीप वास करने वाले ही अश्विनी कुमारों, तुम सोमपान के लिए यहाँ और स्तुतियों को प्राप्त हो। चारों ओर गमनशील हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी शोभा के पीछे उषा अनुगमन कर रही है। तुम रात्रि में यज्ञों का सेवन करो। हमें सुख और संरक्षण प्रदान करने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों सोमरस का सेवन करो। इति तृतीयो अध्याय।